हेलो एवरीवन। और आज हम एक छोटा सा डेमोन्स्ट्रेशन करके देखने वाले हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया पर। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है उसका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आप लोगों को पता होना चाहिए। मैं बेसिक डेफिनेशन बता देता हूँ कि जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो एक्चुअली एक प्रॉपर्टी होती है एक रोटेटिंग मास की, जो उसके रोटेशन में अगर कोई बदलाव आने की ट्राई करता है तो उसको अपोज करती है। ठीक है। तो मतलब अगर मैं किसी रोटेटिंग ऑब्जेक्ट को उसका स्टेट चेंज करने का ट्राई करूँगा, रोकने का ट्राई करूँगा, तो वो जो मेरे को अपोजिशन जो लगेगा वही मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है। ये रोटेटिंग ऑब्जेक्ट्स पर लगता है, जस्ट लाइक इनर्शिया लीनियर ऑब्जेक्ट्स पे, लीनियरली मूविंग ऑब्जेक्ट्स पे लगता है, ये रोटेटिंग ऑब्जेक्ट्स पे लगता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया के साथ एक केस है कि जैसे अगर एक्सिस से मास जो है वो दूर कहीं जाके कंसंट्रेटेड है, मतलब मास जो है वो एक पॉइंट पर या कहीं थोड़ा सा दूर जाके कंसंट्रेटेड है, तो उस बॉडी का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो ज़्यादा होगा। अगर वही सेम मास जो है मैं यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर दूं अराउंड द एक्सिस, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो जाता है। कहने का मतलब ये कि अगर आप सेम मास लेते हैं और उसको थोड़ा सा दूर जाके एक्सिस पे कहीं कंसंट्रेट कर देते हैं और उसी सेम मास को एक दूसरी जगह पर, मतलब सेकेंड सिस्टम में ले जाके यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, दोनों सिस्टम का जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेक करेंगे तो जिसका दूर है, जिसका मास आपने दूर जाके कंसंट्रेट किया है, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा होगा। जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा होगा उसको घुमाने में भी ज़्यादा फोर्स लगेगा और उसको जो है रोकने में भी ज़्यादा, मतलब प्रॉब्लम आएगी, फोर्स लगेगा रोकने में। तो मेरे पास यहाँ पर एक डीसी फ़ैन है। तो ये देखिए रोटेट कर सकता है आराम से। और ये इसका जो सेंटर में है ना, ये एक्सिस दिया हुआ है, ठीक है। तो मैं इसको एक रोटेटिंग, मतलब रोटेशन के लिए, फोर्स प्रोवाइड करने के लिए इस्तेमाल करता हूँ। और ये मेरे पास एक पेपर वेट है। ये ऑलमोस्ट एक यूनिफॉर्म ऑब्जेक्ट ही है। तो इसके साथ मैं क्या कर सकता हूँ कि जैसे देखिए, यहाँ पर मैंने इसको ऐसे रखा, ठीक है, ऐसे रखा। तो यहाँ पर मैंने इसको कुछ इस तरह से अलाइन किया है कि एक्सिस से जो दोनों तरफ का डिस्टेंस है ना वो बराबर है। ये एक यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास ही है लगभग, मतलब लगभग तो है। तो मैंने क्या किया है कि इसको ऐसे अलाइन किया है कि ये दोनों तरफ जो है वो बराबर बराबर इसका मास डिस्ट्रीब्यूट हो एक्सिस के। मैंने इसको बिल्कुल सेंटर पर रखने का ट्राई किया है, ठीक है। तो जब मैं इसको सेंटर पे रखता हूँ तो देखिए क्या होता है। बिल्कुल सेंटर पे रखा है तो देखिए आराम से रोटेट हो पा रहा है। जो ये मास है ये फैन पे रखा हुआ है और आराम से फैन इसे रोटेट कर ले रहा है, ठीक है। द फोर्स ऑफ द फैन इज इनफ टू रोटेट द मास बिकॉज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज लो एज द मास इज कंसंट्रेटेड नियर द एक्सिस, ठीक है। अब मैं यही काम क्या करता हूँ कि मैं फ़ैन को रोकता हूँ पहले से, और यहाँ पर इसको सेंटर में अलाइन ना करके मैं ऐसे रख देता हूँ इस तरह से। तो ये देखिए मोस्ट ऑफ द मास जो है इस समय वो इस तरफ आ गया, एक्सिस के एक ही तरफ आ गया, मतलब मास का जो कंसंट्रेशन है वो एक्सिस के दूसरी तरफ आ गया, ठीक है। अब ये देखिए यहाँ पर अभी स्विच ऑन ही है, बिल्कुल स्विच ऑन है। और ये देखिए मैं इसको हल्का हल्का वो भी दे रहा हूँ, फोर्स भी दे रहा हूँ ताकि ये मूव करे, मूव करे। और कहीं ये टच नहीं हो रहा है, इट इज़ नॉट एक्चुअली टचिंग द बाउंड्री, ये टच नहीं हो रहा, फ्रिक्शनलेसली है। लेकिन ये देखिए ये हल्का हल्का मूव भी कर रहा है, लेकिन ये मूव नहीं कर पा रहा। क्यों? क्योंकि जो फोर्स ये फैन प्रोवाइड कर रहा है ना, वो उस मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए तो मतलब वैलिड है। जो मैं जब इसको सेंटर पे रख देता हूँ, दोनों तरफ मास डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल हो जाती है, उसको तो घुमा लेगा। लेकिन जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज हुआ, यहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज हो चुका है, क्योंकि ये मास जो है ये एक्सिस से दूर जाके कंसंट्रेट हुआ है, इसीलिए ये अब इसे घुमा नहीं पा रहा है। तो इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया यानी कि प्रॉपर्टी टू अपोज है वो ज़्यादा हो गया है। अब देखिए जैसे ही मैं इसको थोड़ा सा ऐसे करता हूँ स्लाइड में और हल्का सा फोर्स दिया, स्टार्टेड मूविंग। सो ये था एक छोटा सा डेमोन्स्ट्रेशन मोमेंट ऑफ इनर्शिया के ऊपर, जो आप घर पे भी कर सकते हैं। सो आई वॉज जस्ट स्टडिंग एंड दैट आई फाउंड दैट इट इज़ यूजफुल। सो yeah, it's useful. Okay, bye.